प्रीति की मम्मी बहुत देर से परेशान थी और प्रीति के मोबाइल पर लगातार टेक्स्ट मैसेज भी लिख रही थी। अरे ये प्रीति मैसेज क्यों नहीं पढ़ रही है? पता नहीं, ठीक हो बस, मुझे तो चिंता हो रही है। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? प्रीति अपनी कान की मशीन घर पर ही भूल गई है। पर भूल कैसे गई? अरे उसने चार्जिंग पर लगाई थी, उसकी बैटरी चार्ज नहीं थी, बस यही गलती हो गई, वो उठाना भूल गई। जिस बात का डर था वही हुआ। प्रीति परेशान थी, उसे रोड पर ट्रैफिक सुनाई नहीं दे रहा था। तभी एक कार लगातार हॉर्न दे रही थी। प्रीति के चोट लगते लगते बची और गाड़ी में बैठा लड़का गुस्से में प्रीति के पास आया। अरे सुनाई नहीं देता क्या? बहरी हो? कितनी देर से हॉर्न बजा रहा हूँ? अभी गाड़ी से चोट लग जाती तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा देती। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? अभी भी चिल्ला रहा हूँ। सॉरी, आपने कुछ कहा? मैं सुन नहीं सकती हूँ, मैं बहरी हूँ, इसलिए आपकी बात को समझ नहीं पाई। प्रीति की बात को सुनकर लड़का बहुत शर्मिंदा होता है, क्योंकि कुछ देर पहले ही उसने प्रीति को अनजाने में बहरी कह दिया था। पर प्रीति तो सचमुच में बहरी लड़की थी। प्रीति बचपन से ही कम सुनती थी और बड़े होते होते वो बिल्कुल बहरी हो गई, इसलिए वो कान की मशीन का इस्तेमाल करती थी। प्रीति अपनी मम्मी का मैसेज पढ़ लेती है और उन्हें फोन मिलाती है और अपने ठीक होने के बारे में बताती है। लड़का इशारे से प्रीति को सॉरी कहता है और सामने रेस्टोरेंट में एक कप कॉफी के लिए कहता है। प्रीति को अपनी लाइफ में अपने माता पिता के बाद अनिल नाम का वो ऐसा लड़का मिला था जो उसके बहरेपन का मजाक न उड़ाकर बल्कि प्रीति की रिस्पेक्ट करता था। धीरे धीरे प्रीति और अनिल दोस्त बन गए और एक दिन, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू बहरी लड़की से शादी करना चाहता है? मैं अपने घर में बहरी बहू नहीं लाऊंगी। भगवान ना करे, अगर मुझ में भी ऐसी कोई कमी होती, मैं बहरा होता और कोई मेरे से शादी करने के लिए हाँ नहीं कहती तो तुम क्या करती? अनिल प्रीति से प्यार करने लगा था, इसलिए अपनी माँ को समझा बुझाकर वो प्रीति से शादी कर लेता है। शादी के बाद जब मुंह दिखाई में प्रीति ने कान की मशीन लगा रखी थी तो मोहल्ले की औरतें बातें बनाने लगी। अरे सुजाता जी की बहू तो बहरी है, वो देखो कान में सुनने वाली मशीन लगा रखी है। इन्हें अपने अनिल के लिए बहरी लड़की ही मिली थी, इनके अनिल में कोई नुक्स था क्या जो नुक्स वाली लड़की ढूंढ ली? धीरे बोलो, सुजाता जी इधर ही आ रही हैं। हम कौन सा डर रहे हैं, हम भी तो सही बोल रहे हैं। क्यों सुजाता बहन, तुम्हारी बहू सुनती नहीं है क्या? इसके कानों में तो मशीन दिखाई दे रही है। ऐसी भी क्या जल्दी थी जो अपने अनिल के लिए तुम बहरी बहू ढूंढ लाई? क्या करूं बहन जी, हमारी किस्मत ही फूटी थी। पता नहीं मेरे बेटे के ऊपर इसने क्या काला जादू कर दिया। मेरा बेटा इसकी तरफ खींचा ही चला गया। अब बच्चों की जिद के आगे तो माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। बाकी तो राम ही जाने कि हमारे घर का अब क्या होने वाला है। सबकी बातें सुनकर प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। प्रीति अनिल से इस बारे में कुछ भी नहीं कहती। प्रीति अक्सर ध्यान रखती थी कि वो अपनी कान की मशीन हमेशा लगा कर रखे ताकि घर में किसी को भी कोई परेशानी ना हो। एक दिन प्रीति की ननद जिसकी दूसरे शहर में शादी हुई थी वो रहने आई हुई थी। मम्मी, आपको पता है मेरे ससुराल में मेरी कितनी बदनामी हुई है? मेरी सास तो ये ताना दे रही थी कि अनिल भैया ने आखिर एक बहरी लड़की को ही अपनी पत्नी क्यों चुना, और वो तो ये भी कह रही थी कि कहीं आगे चलकर भैया के बच्चे भी बहरे पैदा। नीलिमा, तुम पीठ पीछे अपनी भाभी की बुराई कैसे कर सकती हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मेरी सगी बहन होकर जब अपने ही गलत बोलेंगे तो बाहर वालों से कैसी उम्मीद रखेंगे? प्रीति किसी को भी कुछ नहीं कहती है, वो बेचारी तो इसी कोशिश में लगी रहती है कि किसी तरह से आप सबको खुश रखे। उसने ही मुझे भेजा था तुम्हें ये बताने के शाम को मॉल घूमने के लिए चलेंगे। तुम जब से आई हो तब से तुम कहीं भी घूमी नहीं हो, इसलिए तैयार हो जाओ। माँ और तुम दोनों हमारे साथ मॉल चल रहे हो। प्रीति की ननद तैयार होकर सीढ़ियों से उतर रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से गिर गई। इस वजह से प्रीति की ननद के पैर में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टरों ने उसे बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। देखो नीलिमा बहू, ससुराल में तो मैं अकेले करने वाली हूँ, तुम अपनी माँ के घर ही रहो, यही तुम्हें आराम मिल जाएगा। वहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? क्योंकि तुम्हारे पैर की हड्डी टूटी है तो ठीक होने में 2-3 महीने तो तुम्हें आराम से लगेंगे। अपनी सास की बातों को सुनकर नीलिमा का मन उदास हो गया। उसे उस वक्त प्यार की जरूरत थी, अपनों की जरूरत थी, पर उसकी सास ने तो मुंह बना लिया। प्रीति ध्यान से अपनी कान की मशीन को ठीक करके उन दोनों की बातों को सुन रही थी। तभी वो बोली, आंटी जी आप चिंता मत करो, नीलिमा दीदी जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती उन्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी।
अपनी भाभी की बातें सुनकर नीलिमा बहुत शर्मिंदा थी, क्योंकि वो प्रीति का कितना अपमान कर रही थी। पर आज जब उसकी सास ने उसकी देखभाल करने से मना कर दिया, तो उसकी अपनी भाभी प्रीति ही काम आई। प्रीति ने नीलिमा की बहुत सेवा की। कभी कभी प्रीति के कानों में मशीन नहीं लगी होती थी, तो नीलिमा उसे इशारे से समझाती थी। अनिल, हमने प्रीति को कितना भला बुरा कहा, पर प्रीति सचमुच कितनी अच्छी है, ये मुझे अब दिखाई दे रहा है। मैंने हमेशा उसकी कमी को देखा, उसकी अच्छाई को नहीं। रुक, मैं प्रीति को बुलाती हूँ। प्रीति बहू, सुन तो। प्रीति नीलिमा को दवाई दे रही थी। उसने कान में मशीन नहीं लगा रखी थी, इसलिए वो अपनी सास की बात को नहीं सुन पाई। पर सुजाता इस बात को समझ गई और वो प्रीति के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखा और इशारे से उसके कान की मशीन उसके हाथ में दी। ये लो बहू, मशीन लगा लो। माँ जी, आप कुछ कह रही थी, बताइए। मैं बोल रही थी कि मेरी बहू आंखों में एक है। इतना सुनते ही प्रीति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो अपनी सासू माँ के गले लग गई।